नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आरओ एआरओ साथ ही सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो की जो सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इकाई के अंक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आप यदि नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 754 की घात 862 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी 754 की पावर 862 हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। आपको याद होगा ये दो तरीके से बन सकता है। एक, जब किसी भी संख्या के इकाई में 4 हो और उसकी घात सम हो तो उसके इकाई में 6 आता है। दूसरा, जो संख्या दी रखी है उसको अगर हम 4 से भाग दें, जो शेषफल बचता है इकाई में जो संख्या है उसके साथ उसको घात रूप में लिखने के बाद जब उसको सरल करते हैं जो मान आता है उसकी वैल्यू होती है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 862 को 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद यह आ जाएगा एक दो बार में 8, यहाँ उतरा 6, एक बार 4 से हटा करके 2, 22, 4 से 5 बार 20 और घटा करके आ गया 2 आ गया। यानी जो अंतिम संख्या इस 754 में 754 में है उसकी यूनिट डिजिट कितनी है, इकाई का अंक 4 है। तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, जो शेषफल होता है वो होता है 4 की घात यहाँ पर 2 आ जाएगी, अर्थात 4 गुणा 4, 4 इंटू 4, 4 4 16। तो यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 754 की पावर 862 इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बहुत आपको बताए हैं। ऐसे क्वेश्चन के आने की बार बार संभावना बनी हुई है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पर जो संख्या में 3 दी हुई है, इकाई के स्थान 13 में 3 है। अब हम ऐसी संख्याओं को जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो तरीका था बहुत आसान तरीका था कि इसकी जो घात है उसको 4 से भाग दे देंगे। 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, उत्तरा 0, 0 टाइम उत्तरा 3, फिर से 0 टाइम, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी जो शेष है 3 बच रहा है। तो इकाई के स्थान पे यहाँ 3 है तो 3 की घात 3, अर्थात 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9 गुणा 3 यानी 27, 27। तो 2 जो 13 की पावर है 2003 यानी 13 की घात 2003 में अगर इसकी इकाई का जो अंक होगा, इस संख्या तो बहुत बड़ी आएगी। इसका मतलब है 13 को 2003 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, बहुत लंबी प्रोसेस होगी। लेकिन इस विधि से हम इकाई का अंक निकालेंगे तो उस संख्या की इकाई के अंक में क्या होगा, 7 होगा। बहुत आसान तरीका है। यदि आपको कुछ भी इस तरीके के नहीं आता तो 4 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आता है वो इकाई वाले स्थान पर जो संख्या है उसकी घात में लिख दीजिए। जितनी बार लिखा उतनी बार उसी संख्या को गुणा करना है और वो हमेशा देखना शेषफल या तो 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसके पावर में लिख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला टॉपिक है, इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन भी। पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में समझाता हूँ। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपने अभाज्य संख्या पढ़ रखी है, 2 3 5 7 11, ऐसे ही 2 अंक में 97 पे खत्म होता है। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या है जिसमें 1 के अलावा अपना भाग पूरी तरह से जाए, यानी 1 से और अपने अलावा किसी से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, डिविजिबल नहीं होती, ऐसे नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या है। और ये 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 होते हैं, 25 होते हैं।
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जो ये संख्याएं दिख रही हैं आप, 2 में 2 का भाग जाएगा पूरी तरह और 1 का जाएगा। ऐसे 3 में 3 पूरी बार 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा और 1 से होगा। ऐसे 5 से 5 भी, यानी अपने ही पहाड़े में आएंगे, किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आएंगे, एक को छोड़ करके। एक के पहाड़े में सब संख्याएं आती है। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड यानी गुणा के टुकड़े यानी फैक्टर, तो ऐसी संख्याओं को जब हम घात रूप में लिखते हैं तो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसमें बता रखा क्वेश्चन है 6 की घात 3, 3 की घात 14, 11 की घात 7 गुणा 65 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं, क्या पता इस बार भी ऐसा प्रश्न फिर से पूछ दिया जाए। जब हम इस प्रकार की संख्याओं को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा, जैसे यहाँ पर 6 की घात 3 है, 3 की घात 14 गुणा 11 की घात 7 धन 65 की घात 4। अब क्या करेंगे, ये संख्या टूट सकती है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसमें 2 का भाग जाता है 3 बार, तो इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 यानी 6, इसकी पूरी घात बाहर से लिख देंगे 3, और 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 को 3 रहने देंगे, घात 14, 11 भी अभाज्य संख्या है, घात 17। अब इसको देखेंगे, ये आता है 53 65, 13 5 जा 65 पूरी पावर 4 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इस प्रकार की पूरी वीडियो मैंने डिटेल से बता रखी है, आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। इन वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरी लंबी वीडियो बनी हुई है। अब समय कम बचा है इसलिए मुझे थोड़ा तीव्र चलना पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 3 की घात 14 गुणा 11 की घात 7 गुणा 13 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। जब अलग अलग करते हैं तो दोनों में घात चढ़ जाता है। अब जो सेम सेम संख्याएं होती हैं उनकी घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 2 संख्या अकेले में है तो 2 की घात 3 आ गया, गुणा 3 की घात 3 इधर है, 1 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ 3 अकेले है, 1 मिनट, हाँ यहाँ है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14 में 3 जोड़ेंगे 17 गुणा 11 की घात 7 और 13 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। अब क्या करते हैं, जब भी पूरी तरह से संख्याएं टूट जाती हैं तो इनके जो घातें होती हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो घात यहाँ कितनी है, 3 धन 17 धन 7 धन 4 धन 5, लास्ट में भी 4 है। इसको जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 27, 27 में 4 31, 31 और 4 35, 35। तो इसका जो आंसर होगा 35। यानी इस संख्या के अभाज्य संख्याओं की अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो 35 इसके फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। क्या करना है, पहले संख्याएं जो दी है उसको लिखा, उसके बाद उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा। जैसे अभाज्य गुणनखंड बन सकते 2 गुणा 3 6 का, 3 अभाज्य संख्या नहीं टूटेगा, 11 नहीं टूटेगा, 65 टूटेगा, 13 5 जा 65। तो उसके बाद क्या करना है, इनके पावरों को अंदर खोल देंगे, 13 की घात 4 5 की घात 4, ऐसे यहाँ 2 की घात 3 और 3 की घात 3। और जब आधार समान होते हैं, घातांक और एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 14 में 3 एक ही बार आएगा जो बेस में है, और जोड़ करके 17 आ जाएगा। जब ये पूरी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी उसके बाद क्या करते हैं, इनकी घातों को जोड़ देंगे, बेस को छोड़ देंगे। जैसे 3 17 7 4 और 4, इनको ऐड करके जो आएगा वही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहले संख्या दूसरे रूप में दी थी, अब यहाँ पूरी संख्या दे रखी है 120। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 120 को ऐसे लिखेंगे, इसको कोनिकल फॉर्म में, फिर इसको तोड़ दिया जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इकाई में आप देख रहे हैं 0 तो 2 से भाग जाएगा पूरी तरह से, 2 से
6 टाइम और 0 में 0 टाइम, यानी 120 का आधा कितना हो गया 60। फिर 2 से भाग जा सकता है 30 बार, फिर 2 से जा सकता है 15 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। 3 5 15 या 3 5 15, फिर 5 से 5 में 1 टाइम। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब लास्ट में 1 आ जाए। तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी या अभाज्य गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 2, दूसरा भी 2 यानी 2, फिर से 2, फिर 3 और एक 5। ठीक, तो ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अगर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कहता, सिर्फ गुणनखंड पूछता, कभी कभी ये नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछ देता है, तब क्या आएगा गुणनखंडों की संख्या अगर आए तो इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड देखिए क्या क्या होंगे। 1 से भी भाग जा रहा है, 1 तो होता ही होता है। उसके बाद 2 एक ही बार लेंगे, 3 इसे भी भाग जाएगा इसमें पूरी बार, 4 से भी जाएगा, नहीं सॉरी 4, हाँ 4 से भी जाएगा, 2 2 4। उसके बाद 5 से तो जा रहा है, और 2 गुणा 3 6 से भी जाएगा इसमें भाग। इनको आपस में गुणा करने से भी पता चल जाता है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 से भी भाग जाएगा। और किनारे पे शून्य है, 10 से भी जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, 2 गुणा 5 10, और 3 गुणा 5 15, यहाँ पर भी है, 15 से भी भाग जाएगा, 30 से भी जाएगा। इससे पहले अब एक बार और देखते हैं, 2 दूना 4 पंजे 20, 20 से भी जाएगा, 20 के बाद 30 से जाएगा, और 30 के बाद 40 से भी जाएगा, 4 3 12 यानी 43 जा 120। इसके बाद जाएगा 60 से, और लास्ट में 120। ये इसके गुणनखंड कहलाए। अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 2 2 3 और 5, जबकि गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 5 6, 5 और 6 8 10 15। हाँ एक और है इसमें, 2 3 या 6 2 जा 12, बार से भी जाएगा, 12.120। प्रत्येक का जोड़ा बनेगा। देखिए 120 गुणा 1 120, 160 गुणा 2 120, 40 गुणा 3 120, 30 गुणा 4 120, 20 गुणा 6 120, 15 गुणा 8 120, 12 गुणा 8 ये भी 120, 12 गुणा 10, 5 का 7 देखेंगे भी। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को जब देखते हैं तो इन संख्याओं का पूरी तरह से भाग जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है इसी में बार है। बार के बारे में आपको समझा देता हूं। दशमलव वाली वो संख्याएं, दशमलव के बाद की वो संख्याएं जो बार बार रिपीट होती, पुनरावृत्ति होती, यानी रेकरिंग होती है, वो बार कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0.3 के ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है, इसको बार बोलते हैं, यानी 0.3 बार कहलाएगा, 0.3 बार। इसका मतलब है कि ये जो संख्या 3 है बार 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 रिपीट हो रही है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसको बार बार ना लिखें, अगेन ना लिखें, तो उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं ऊपर से, जिसको हम बार बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर 0.13 बार, इसका मतलब है कि 13 वाला जो संख्या है वो बार बार क्या हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब जैसे यहाँ पर है 2/3, जब हम भाग देंगे तो ये संख्या आती है। इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे 3 से 2 को डिवाइड करना है, 0 टाइम जाएगा, ठीक, फिर डेसिमल लगने के बाद यहाँ 20 हो गया, एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये 3 टाइम 18, सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ गया, घटाने के बाद 2 आ गया, एक 0 हम फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद प्रक्रिया होती है। वो होता वैसे क्या है, हम शून्य की संख्या बढ़ाते हैं, फिर शून्य बार जाने के बाद 0 नीचे आ जाती है। अब इसमें फिर से 3 बार 18, यानी बार बार घटा करके 2 आएगा, फिर भाग देंगे 18 आएगा, यानी रिपीट होती जाएगी। ये इंड नहीं होगा, इसका टर्म इंड नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं बार। इससे संबंधित भी काफी प्रश्न आते हैं। अब इसके जो नियम है वो क्या है, उन नियम पे हम चर्चा करते हैं।
जब भी संख्याएं रिपीट होती हैं, जैसे 0.3 बार है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो संख्या 3 है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको लिखेंगे हम, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आते हैं डिनोमिनेटर में। इसको लिख सकते हैं हम 3/9 या 0.123 ये लिख दिया, इसके ऊपर बार लगा। इसका मतलब यह है कि ये संख्या बार बार 123 रिपीट होती है, 1 2 3 रिपीट हो रही है। तो 123 ओवर कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 39 आ जाएगी। ये तरीका होता है। अगर कभी कभी यहाँ पर पूर्ण संख्या भी होगी, ये रिपीट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 2 को होल में लेंगे, 34/9। इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। यानी बार को हटाना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिख देंगे। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो 0.23 बार सिर्फ 3 के ऊपर लगा हो, 2 के ऊपर न लगा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डेसिमल हट जाएगा पूरी तरह से। अब क्या करेंगे, हम इस 23 को पूरा ले लेंगे और एक 9 ले लेंगे, बार 1 के ऊपर लगा है और एक 0, इसके बाद पहले एक संख्या है बची हुई, तो एक 0 आ गया, 90 आ गया। लेकिन यही 2 जो बचा हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो संख्या बच जाती है जिसके ऊपर बार नहीं लगता उसको घटा देते हैं, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 21/90। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। अब आते कैसे इसके क्वेश्चन वो देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था, और जल्दी फिर 2/3 इसका जो बार आना है वो देखो कैसे आएगा। 3 से 2 को डिवाइड करना है, 0 टाइम भाग नहीं जाएगा तो 0 टाइम आ गया, शून्य बार गया, दशमलव लगा तो यहाँ पर आप मर्जी कितने शून्य लगा लो पीछे से। अब क्या होगा, 3 का भाग 20 में कितनी बार गया, 6 बार गया, यहाँ गया 6 18, घटा करके फिर से 2 उतर गया, 1 शून्य 20, फिर 6 बार 18, जैसे गलती से 3 लिखा गया था, फिर से घटा करके 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 6 बार 18, ये था उसका। चलो बाय द वे कभी मिस्टेक हो जाती है, ये बड़ी बात नहीं है। अब ये बार बार हम लिख रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इतने के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, 0.6 के ऊपर लगेगा बार। ये बार बार रिपीट हो रही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साधारण भिन्न में बदलो। क्वेश्चन है 0.34 बार, 4 के ऊपर बार लगा है। तो ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने भी बताया था, संख्या को पूरी लिख लेंगे, 34 को 34 को। अब बार कितने के ऊपर लगा, 4 के ऊपर, एक 9 बचेगी है। इस साइड कितने संख्या बची है, सिर्फ दशमलव के बाद 3 बचा है, तो 1 शून्य, और माइनस क्या कर देंगे, जो संख्या बची है उसी को घटा देंगे, तो आ जाएगा 31 घटा करके 34 में से ओवर 90। तो ये साधारण भिन्न में बदल चुका है। अगला है 4.32 बार, 32 के ऊपर बार लगा, 32 के ऊपर, तो 4 तो पूरी तरह से है, पूरी संख्या है, ये आ जाएगा आपका पूर्णांक रूप में मिश्रित भिन्न में, और 32/99। नेक्स्ट है 0.47 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 47 ओवर कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 है, तो 99। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न आए होंगे। इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न हैं, आप अभ्यास में और देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और भी इस प्रकार के प्रश्नों के आने के चांस होंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों को शामिल करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।